M&M चॉकलेट पिज्जा। एक बार एक पिज्जा के दुकान के पास एक सेठ आया। वहाँ पर वो पिज्जा दुकान का मालिक अपने पत्नी और बच्चे से कुछ बात करते हुए दिखा। ये देखकर सेठ गुस्से से, क्यों भाई बापूजी, उतने बड़े महान आदमी का नाम रखने से कुछ नहीं होगा, उनके बोले बातें भी करके दिखाना होगा। छी, मुंह खोले तो बस झूठ पे झूठ बोलते रहते हो। कल दूंगा, परसों दूंगा। मेरा कर्ज कब चुकाओगे भाई? कम से कम ब्याज भी ठीक से नहीं दे रहे हो और ऊपर से फोन करे तो भी उठाते नहीं हो। कहा बापूजी, सेठ जी फोन खराब है इसलिए नहीं उठा पाया। गांव में बहुत सारे पिज्जा जॉइंट्स खुले हैं ना, इसलिए व्यापार घाटे में है। बहुत जल्द ही आपका कर्ज चुका दूंगा, मेरा भरोसा कीजिए। कहा सेठ, तुम पे भरोसा करके ही ब्याज दिए तो मुझे अपने पास घुमा रहे हो। अब मैं और नहीं रुकूंगा, 1 महीने के अंदर चुकाए तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा घर मेरे नाम पे कर दूंगा, याद रखना। कहकर चला गया। बापूजी दुखी होने लगा तो उसका बेटा, पिताजी मुझे चॉकलेट के पैसे दो, जाकर खरीद कर लाऊंगा। कहा। बापूजी को गुस्सा आया और वो उसे मारने के लिए हाथ उठाकर, तुम कैसे इंसान हो? वो उतने बातें सुनाकर गया है ना, तुमने नहीं देखा दिन में कितने चॉकलेट्स खाओगे रे? 1 रुपया भी नहीं दूंगा, जाओ कमीने। कहा तो वो, पिताजी ने मुझे डांटा, पिताजी ने मुझे डांटा। कहकर रोने लगा तो माँ, छोटा बच्चा है जी, उसे क्या पता। बेटा ये लो पैसे, जाकर चॉकलेट्स खरीदो। कहकर पैसे दी। महीना खत्म होने आ रहा था। बापूजी को टेंशन बढ़ने लगी और वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। एक बार स्कूल के पास बापूजी के बेटे को उसका दोस्त बर्थडे पर बुलाया। वो बच्चा बहुत अमीर था। बर्थडे पार्टी में उसका दोस्त केक काटा तो सब तालियां मारे। बाद में वो बच्चों को एक रूम के अंदर ले गया। वहां पर बहुत सारे बक्से थे। वो एक बक्से को निकालकर खोलकर देखा तो उसमें बड़े बड़े ब्रांड के चॉकलेट्स थे। वो उन चॉकलेट्स को बच्चों में बांटा। ये देखकर बापूजी का बेटा, अरे क्या दोस्त, उस बक्से में सारे चॉकलेट्स ही है क्या? ये सब तुम ही खाओगे क्या? पूछा। वो तब, हाँ ये सब चॉकलेट्स ही है। मेरे पिताजी जब भी विदेश जाते हैं तब चॉकलेट्स लेकर आते हैं। इतने सारे चॉकलेट्स मैं अकेले कैसे खाऊंगा, इसलिए थोड़े चॉकलेट्स बांटते रहता हूँ। कहा। ये सुनकर बापूजी के बेटे के मन में लालच जगी। एक बार वो हरदम के जैसे दोस्त के घर को गया और सबसे छिपकर वहां के चॉकलेट बॉक्स को चोरी करके सर पे रखकर घर आया। उन्हें पिज्जा दुकान में के किचन में छिपाकर आए दिन थोड़े थोड़े चॉकलेट्स लेकर खाने लगा। एक बार वो किचन में चॉकलेट्स खा रहा था, तभी उसे उसका दोस्त दुकान के अंदर आते हुए दिखा। बापूजी उस बच्चे को देखकर, आओ बेटा आओ, मेरा बेटा अंदर है, चलो लेकर जाता हूँ। कहा। वो बच्चा, अंकुल बेचारा परसों चॉकलेट्स पूछ रहा था। मेरे पिताजी कल ही दुबई से बहुत सारे चॉकलेट्स लाए, आपके बेटे को ले जाकर चॉकलेट देने के लिए आया हूँ। कहा। ये बातें सुनकर बापूजी का बेटा घबराने लगा। वो तुरंत सारे चॉकलेट्स को लेकर उन्हें तोड़कर वहां मौजूद एक पिज्जा पैन पे पिज्जा के आकार में बनाकर रखा। और उसके ऊपर पिज्जा पे डालने वाले सब्जी के टुकड़े और सॉस भी डाला। बापूजी के अंदर आते ही एक सर्वर उस चॉकलेट पिज्जा को लेकर एक कस्टमर के सामने रखा। वो तब, ये क्या भाई, मैंने ये पिज्जा नहीं मांगा, ये क्या, ये काला है। कहकर उसका स्वाद चखकर, वाह ये तो मस्त है भाई, इसे कैसे बनाए? चॉकलेट्स डाल के बनाए क्या? वाह, मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। बापूजी ये चॉकलेट पिज्जा बहुत स्वादिष्ट है, इतने दिन इसे क्यों नहीं बेचे? कहा। ये सुनकर बापूजी वहां पर आकर उसका स्वाद चखकर दंग हो गया। उस सर्वर से
बापूजी। क्या तुमने इसे बनाया? तुम्हें ये आइडिया किसने दिया? कहा तो वो। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैंने नहीं बनाया। थोड़ी देर पहले आपका बेटा अंदर पिज्जा पैन के ऊपर कुछ करते हुए दिखा। कहा। तब बापूजी का बेटा डरते हुए जो बीता वो सब पिता से बताया, बाद में अपने दोस्त से। सॉरी फ्रेंड, मैंने तुम्हारे घर में चोरी किया, फिर भी तुम मुझे चॉकलेट्स ले जाने के लिए बोलने आए। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारा जैसा दोस्त मिलना मेरी किस्मत है। अब से मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। कहा। कस्टमर तब। कुछ भी हो भाई, तुम्हारे बेटे ने एक अद्भुत रेसिपी की खोज की। अब से गांव में बच्चे बूढ़े सब इसे खाने के लिए यहाँ लाइन लगाएंगे। कहा। ऐसे उस दिन से बापूजी और उसका बेटा मिलकर चॉकलेट पिज्जा बनाने लगे। लोग उमड़ कर आकर उसके स्वाद का आनंद लेने लगे। ऐसे बापूजी बहुत पैसे कमाया। उससे सेठ जी के कर्ज को चुकाकर वो चैन की सांस लिया।